हे गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है देव। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्रिप्टो टैक्स के ऊपर। रिसेंटली कुछ चेंजेस आए हैं, कुछ अपडेट्स आए हैं। क्या क्या चेंजेस आए हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। जैसा आप लोगों को पता था कि बजट जो 2022 निकला था उसके अंदर क्रिप्टो करेंसी के ऊपर 30% यहाँ पे टैक्स लगा दिया गया था। लेकिन अभी हाल फिलहाल 24 मार्च 2022 को जब उसको पार्लियामेंट के अंदर बेसिकली पेश किया गया और अब ये लॉ बन चुका है, तो उसके अंदर काफ़ी सारे यहाँ पे चेंजेस भी जो है आए हैं। तो उसी के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। वैसे इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो 30% टैक्स है, अगर आपको सेव करना है तो कैसे कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा वीडियो, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। सो देखिए गाइस, अभी जो 24 मार्च 2022 को जो अपडेट आया है उसमें फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने उन्होंने एक नेक्स्ट स्टेप लिया है। मतलब पहले जो बजट बना हुआ था उसको बेसिकली एज ए प्रपोजल बना हुआ था सिर्फ, अब वो बेसिकली लॉ के अंदर कन्वर्ट हो गया है और मोस्टली ये अप्रूव भी हो चुका है। प्लस साथ में गाइस यहाँ पे जीएसटी वाले जो ऑफिसर्स थे वो ये कहने लग गए कि भाई क्रिप्टो को जो है अगर 30% को की जो नॉर्मली टैक्स है वो गैम्बलिंग एक्टिविटी, हॉर्स रेसिंग, इन सभी के ऊपर लगता है। तो जब आप क्रिप्टो करेंसी के ऊपर 30% टैक्स लगा रहे हो तो फिर उसके ऊपर जीएसटी क्यों नहीं लगा रहे। तो गाइस इसी को मद्देनजर रखते हुए कि यहाँ पे जीएसटी ऑफिसर ने भी ये अलाइन किया है कि इसके ऊपर भी 28% का जीएसटी लगना चाहिए। साथ में गाइस यहाँ पे इन्होंने एक क्लैरिफिकेशन दी है कि कोई भी यहाँ पे जो इन्वेस्टर जो उसको 30% टैक्स पे तो जो है पे करना ही है। उसके साथ में अपने जो लॉसेस है वो बेसिकली सेट ऑफ नहीं कर सकता है। कैसे नहीं कर सकता है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो देखिए हम लोग वन बाय वन लेके चलते हैं। पहली चीज तो ये कि बेसिकली अब ये लॉ बन चुका है। जो क्रिप्टो टैक्स का जो प्रपोजल था 30% टैक्स वाला, वो बेसिकली लॉ बन चुका है। सेकेंड थिंग कि जो गवर्नमेंट के जो जीएसटी ऑफिसर है वो क्लासिफिकेशन करने वाले हैं कि क्रिप्टो किस कैटेगरी के अंदर यहाँ पे डाला जाए। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि जो 30% जो इनकम टैक्स है नॉर्मली हॉर्स रेसिंग हो गया, गैम्बलिंग हो गया, इन सभी एक्टिविटीज के ऊपर लगता है। तो गाइस जीएसटी का यही मानना है कि फिर अगर उन सभी के ऊपर लग रहा है और उन सभी के ऊपर जीएसटी भी लगता है तो फिर क्रिप्टो को क्यों छोड़ा जा रहा है। तो इसी कारण गाइस क्रिप्टो को भी अभी हाल फिलहाल जीएसटी जो है लगा हुआ नहीं है, लेकिन वो ऐसा लगाने की सोच रहे हैं। साथ में गाइस यहाँ पे जो जीएसटी वो एंटर वैल्यू ऑफ द ट्रांजेक्शन पे लगाने की सोच रहे हैं। इसके अलावा गाइस इन्होंने ये भी बोला है कि इवन जो गोल्ड भी है वहाँ पे भी 3% का जीएसटी चार्ज होता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि लॉटरी का केस हो गया, कसिनो हो गया, बैटिंग हो गई, गैम्बलिंग हो गई, हॉर्स रेसिंग हो गई, वहाँ पे ऑलरेडी 28% जीएसटी एप्लीकेबल है। तीसरी गाइस यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन दी है कि आप जो है लॉसेस को सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे बिटवीन ट्रेस ऑफ डिफरेंट टोकन। जी हाँ, तो गाइस जैसे पहले इन्होंने जो है एक वर्ड लगा रखा था अदर्स, वो यहाँ पे लॉ के अंदर अमेंडमेंट कर दिया गया है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि सिंपली अगर आपको मान लीजिए एक क्रिप्टो असेट से अगर गेन हो रहा है तो और दूसरी क्रिप्टो असेट से अगर आपको लॉस हो रहा है तो दोनों को सेट ऑफ करके आप टैक्स यहाँ पे नहीं बचा सकते। मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसे मान लीजिए इथेरियम के ऊपर आपको प्रॉफिट हो रहा है लेकिन मान लीजिए बीटीसी यानी कि बिटकॉइन के ऊपर आपको लॉस हो रहा है, तो एक लॉस को दूसरे प्रॉफिट के साथ में आप लोग सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे पहले। क्योंकि नॉर्मली क्या होता था, अगर मैं सेट ऑफ की कहानी बताऊं तो डेफिनेटली अगर मैं शेयर्स या फिर म्यूचुअल फंड्स की बात करूं तो वहां पे आप लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो होता है उसके अंदर सेट ऑफ सारी चीज़ें यहां पे पॉसिबल हो पाती है। लेकिन गाइस अगर इसकी मैं बात करूं तो इसको कैपिटल एसेट्स की तरह ट्रीट नहीं किया गया है और साफ क्लैरिफिकेशन दी गई है कि अगर आपको क्रिप्टो के ऊपर कोई भी यहाँ पे लॉसेस होता है तो उसका मतलब कोई भी यूज तो है ही नहीं, उसको आप किसी भी प्रॉफिट के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे। तो ये क्लैरिफिकेशन आने के बाद में भाई बहुत ही बड़ा झटका लगा है क्रिप्टो कम्युनिटी को। साथ में गाइस गवर्नमेंट ने यहाँ पे अगेन क्लैरिफिकेशन दी है कि वो बेसिकली कोई भी डेटा कलेक्ट नहीं कर रहा बिटकॉइन ट्रांजेक्शन के ऊपर, ना ही बेसिकली उसको कोई भी प्रपोजल देगा कभी भी फ्यूचर के अंदर कि इसको एज ए रिकॉग्नाइज किया जाए एज ए करेंसी। और वो तो सभी को पता ही है कि गवर्नमेंट यहाँ पे नहीं मानने वाली है। तो गाइस यहाँ पे अभी राइट नाउ जो लेटेस्ट न्यूज में जो सबसे बड़ा मुझे जो धक्का लगा है दैट इज द सेट ऑफ द कि आप सेट ऑफ नहीं कर सकते लॉसेस को। क्योंकि यही एक तरीका था, काफी अच्छा तरीका था कि अगर लेट्स सपोज मैं एज ए अगर क्रिप्टो इन्वेस्टर हूं तो मुझे अगर एक टोकन के ऊपर लॉस हो रहा है और दूसरे टोकन के ऊपर मुझे फ्यूचर के अंदर प्रॉफिट हो रहा है तो दोनों चीज़ों को मैं सेट ऑफ करके अपना टैक्स इजीली मैं कम कर सकता था। लेकिन अब क्या हो गया, लॉस को तो आप भूल ही जाओ, ना उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, उसका कोई यूज ही नहीं है। सिंपली जो प्रॉफिट है और सीधा उसके ऊपर 30% यहाँ पे आप टैक्स पे कर दो। तो गाइस ये जो है बहुत ही बड़ा यहाँ पे डिसएडवांटेज है क्रिप्टो। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप लोग क्रिप्टो रिलेटेड कोई भी टैक्स की कंसल्टेंसी हमसे लेना चाहते हैं, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहाँ पे आप 1-to-1 हमारे साथ में 1-to-1 कॉल या फिर वीडियो कॉल के थ्रू आप जो है डिस्कशन कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।